हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास सादि गौर भक्तवृंद श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण सभी भक्तों को वांछा हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। आप हो गए फ्री? हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम जी। पंचांग माता जी प्रणाम की माता जी। आवाज हरे नहीं आ रही थी तो मैंने दोबारा लीव करके ना फिर से ज्वाइन किया। जी माता जी, पढ़ते हैं फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जनसंख्या में वृद्धि होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि लोग श्रद्धा विहीन हो हैं तो उन्हें भूखमरी द्वारा दंड दिया ही जाना चाहिए। यह भगवान की व्यवस्था है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम करेंगे भगवत गीता चैप्टर 4। आज से चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। वर्स नंबर 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। माता जी तात्पर्य। जी माता जी, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भी भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी कि प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों यानी कि लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता 5 में कहा गया है, 5.52 में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार
अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को श्रीमद् भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए काल्पनिक भविष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चलता आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व खंड अध्याय 3, 4, 8 के श्लोक संख्या 51 और 52 में हमें इस गीता के इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें श्री राम भगवान ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से पहले ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। और इस प्रकार 20,05,100 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, उससे श्रीमद् भगवत गीता कही। मनु की आयु लगभग 30,53,000,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,000,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, यह मोटा अनुमान है कि गीता कम से कम 12,04,000,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पहले पूर्व अर्जुन को दोबारा कहा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ही इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाएगी क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपुरुषोय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी संसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः श्रीमद् भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरे कृष्ण माता जी, इससे पहले क्लास स्टार्ट हो, एक अनाउंसमेंट है कि कल, जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि कल श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, यानी कि राधाष्टमी है। तो उस पावन अवसर पर आज दोपहर को 12 बजे राधा रानी की महिमा का गुणगान का एक लेक्चर रखा है, जिसमें प्रभु जी आएंगे। गेस्ट लेक्चर है बेसिकली, तो प्रभु जी हमारे गेस्ट होंगे। उनका नाम है हिज ग्रेस दिव्य ज्योति प्रभु जी, जो कि हिज होलिनेस जयपताका स्वामी जी महाराज जी के डिसाइपल है। तो आप सभी लोगों से विनती है कि 12 बजे जुड़ जाएंगे। आज कथा का श्रवण करेंगे राधा रानी के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। जी माता जी। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज जो है चैप्टर 4 शुरू हुआ है, दिव्य ज्ञान। ठीक है, तो आप सभी जितने भी चैप्टर हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें कितने कितने वर्स हैं, ये सब आप अपने कॉपी पे या डायरी पे नोट बना के रखना कि मतलब मतलब श्लोक संख्या कितनी है, जैसे 43 है, कितनी है। तो उससे क्या होगा, उससे आप, कोई भी आपसे पूछे तो आप एटलीस्ट इतना तो आंसर कर सकते हो, क्योंकि हम रोज रिपीट करते हैं वर्स नंबर 1, वर्स नंबर 2,
और चैप्टर का क्या नाम है वो भी आप जो है याद रखना, ठीक है। तो आज जो है चैप्टर 4 हमने शुरू किया है जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो इसके पहले जो हमने कल वर्स पढ़ा था, लास्ट वाला वर्स, वर्स नंबर 43, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, एंड में कॉन्क्लूजन देते हुए ये बताया कि जो काम रूपी शत्रु है उसको कैसे जीत सकते हैं हम, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, भक्ति साधना के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा। तो वो दिव्य ज्ञान क्या है, कहाँ से आया, सब कुछ जो है भगवान कृष्ण आज बताएंगे, ठीक है। मतलब 4th चैप्टर से अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो आज पहला जो वर्ष है उसमें आप देखोगे सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा है श्री भगवान उवाच, मतलब अभी कौन कह रहे हैं, अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कृष्ण उवाच या कृष्ण उवाच, यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान उवाच, मतलब भगवान कौन है, साक्षात कृष्ण भगवान है। तो भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या, किसका, अमर योग विद्या मतलब भगवत गीता, भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने सबसे पहले किसको दिया, सूर्य देव को दिया, विवस्वान, सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, फिर उसके आगे मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो अभी हम यहाँ से एक चीज देखेंगे कि जो यहाँ पे बताया गया कि भगवान जी ने सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने आगे मनुष्य के पिता मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो उपदेश है, ये जो आगे 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 हो रहा है, ट्रांसफर कन्वर्ट ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है गुरु परंपरा से ही चलता आ रहा है भगवत गीता, है ना। तो हमें जो है इसको हमेशा गुरु परंपरा से ही सुनना चाहिए। मतलब अगर हम भी आज बोल रहे हैं तो हमारा भी इसमें कुछ भी नहीं है, हमने भी जो सुना है अपने सीनियर डिवोटीज से ले लो, ठीक है। जो प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, उनके भी जो डिसाइपल्स हैं, उनसे ही सुन के फिर आप सबको अभी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें कुछ भी नहीं है और हम तो अपनी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें हमेशा गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान ही लेना चाहिए, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि गुरु परंपरा से जो है चलना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं ना कि सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है, भगवत गीता की हिस्ट्री पता चलती है, भगवत गीता का इतिहास, कि भगवत गीता का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, अत्यंत प्राचीन है। मतलब हम गेस भी नहीं कर सकते, इतने इतने करोड़ों करोड़ों सालों सालों पहले, मतलब करोड़ साल भी कुछ नहीं है। देखो कहने का मतलब ये है कि हमें पहले ये समझना होगा कि भगवत गीता की क्या आयु होती है। पहली बात तो भगवत गीता की आयु नहीं है, भगवान ने इसका ज्ञान दिया उसकी आयु यहाँ पे जो है तात्पर्य में बताई गई है, लेकिन भगवत गीता की कोई आयु नहीं है, क्योंकि जो भगवान है वो शाश्वत है, इटर्नल है। और भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो उपदेश है वो भी क्या है, शाश्वत है, उसकी कोई भी एज नहीं है, ठीक है। लेकिन कितने टाइम पहले ज्ञान दिया वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो भगवान का जो ज्ञान है वो शाश्वत है, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या क्या कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ये ज्ञान दिया सबसे पहले विवस्वान मनु को दिया, तो सूर्यों का राजा है, ठीक है। सूर्यों का राजा को, सूर्य देव को क्या बोलते हैं, विवस्वान। और आप देखोगे कि सूर्य जो है सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है प्लैनेट्स में, है ना। और सूर्य को तो जो है उसमें कितनी ऊष्मा होती है, कितना ज्यादा मतलब ऊष्मा प्रदान करता है, प्रकाश देता है हमें। और जो है जितने भी लोग हैं ना बाकियों के, उसके ऊपर भी कंट्रोल रखता है। और सूर्य किसके कंट्रोल के अंडर रहता है, सूर्य रहता है कृष्ण भगवान के कंट्रोल के अंडर, है ना। कृष्ण भगवान के कंट्रोल के अंडर और उनकी डायरेक्शन के अंडर ही वो घूमता है, सबको प्रकाश प्रदान करता है। और आप देखोगे अच्छा, सूर्य देव के पास जाना जो है इजी भी नहीं है। आप अगर बोलो अरे मेरी क्लास चल रही है, थोड़ा उधर जाके गल कर लो, ठीक है। तो फिर क्या है कि सूर्य देव जो है, मतलब सूर्य देव को भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो है गीता का ज्ञान दिया, उनको पहला शिष्य चुना ये समझाने के लिए। भगवत गीता का ज्ञान जो है, भगवत गीता की विद्या जो है वो समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहला शिष्य, पहला डिसाइपल किनको चुना, सूर्य देव को।
और आप देखोगे कि जो है ना, इसमें एक चीज बताई गई है कि अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब कि कोई भी साधारण पुरुष को जो है सबसे पहले जो है ये ज्ञान, ये विद्या जो है वो नहीं दी गई, बल्कि सूर्य देव को दी गई। मतलब मामूली, कोई भी मामूली विद्यार्थी को, मामूली शिष्य के लिए नहीं था। क्योंकि अपनी कल्पना से जो है आज के टाइम में लोग जो है इसको वो करते हैं ना कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, मामूली शिष्य नहीं है सूर्य देव। ठीक है, सूर्य देव को सब पूछते हैं, कितना मतलब उनका करते हैं ना। तो आप देखोगे कि इसका जो ज्ञान है वो कितने अनंत अनंत कालों से जो है वो चला आ रहा है, भगवत गीता का ज्ञान। ठीक है, तो आगे देखोगे कि जो कलयुग है ना, कलयुग की आयु कितनी है। कलयुग की मतलब आयु जो है 4 साल वर्ष तो ऑलरेडी जो 5,000 जो साल है वो ऑलरेडी वो है व्यतीत हो गए हैं, मतलब बीत चुके हैं। ठीक है, और 4,32,000 अभी भी पूरी जो है इसकी एज जो है कलयुग की वो बाकी है। ठीक है, इसके पहले जो द्वापर युग था, फिर उसके पहले त्रेता युग था। ठीक है, इस ऐसे करते 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 मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जब सूर्य देव को ये ज्ञान दिया, तो सूर्य देव ने फिर किसको दिया? सूर्य देव ने मनु को दिया, मनुष्यों के पिता मनु को। फिर मनु ने आगे किसको ट्रांसफर किया ये ज्ञान? इक्ष्वाकु को। तो आप देखोगे ये यहाँ से पता चलता है कि कैसे गुरु परंपरा से ये जो ज्ञान है वो चला आ रहा है। लेकिन हमने ये नहीं सोचना कि भगवान जी ने इतने टाइम पहले ज्ञान दिया, तो इतने टाइम पहले ही भगवत गीता शुरू हुई होगी, तो इसका मतलब उसके पहले भगवत गीता लागू नहीं होती थी। इसका मतलब उसके पहले देवताओं वगैरह के ऊपर वो भगवान की भक्ति नहीं करते होंगे, वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती होगी, है ना। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। भगवान कितने टाइम पहले ज्ञान दिया, कितने टाइम पहले उपदेश दिया, वो चीज यहाँ पे मेंशन है। क्या लेकिन क्या ये जो ज्ञान है भगवान जी का वो शाश्वत है। ठीक है, यहाँ पे भी श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्लियर किया है कि भगवान का जो ज्ञान है वो शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा से चला आने वाला, फॉर एवर, इटर्नल। मतलब उसकी कोई भी एज नहीं है कि कब से उपदेश आ रहा है भगवान का। जब से भगवान है तब से भगवान का उपदेश है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ज्ञान देने की आयु का वर्णन वर्णन हुआ है। ठीक है, आगे आप देखोगे कि भगवत गीता जो पहले के टाइम में क्या होता था, जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो सूर्य विवस्वान को दिया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो आप देखोगे कि पहले के टाइम में ये जो ज्ञान दिया जाता था वो क्षत्रियों को दिया जाता था, क्योंकि जो वो क्या थे? क्षत्रिय थे, और सभी क्षत्रियों के जनक थे। जितने भी क्षत्रिय थे उनके जनक थे कौन? सूर्यदेव, क्योंकि वो सूर्यवंशी है ना, सूर्यवंशी। सॉरी। तो आप देखोगे कि लेकिन आज के टाइम में कितना भगवान ने इजी कर दिया है। लेकिन भगवान ने अभी आज के टाइम में सबके लिए, हम सबके लिए भगवत गीता जो है बोली जाती है, डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है। आप देखोगे हर जगह भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हर सिटीज में, हर शहरों में। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि भगवान चाहते हैं, ठीक है, और गुरु श्रीला प्रभुपाद उन्होंने हम पे कृपा करके कि हम सबको भी ज्ञान मिले भगवत गीता का। क्योंकि भगवान ने चाहा, है ना, भगवान की मर्जी से ही पॉसिबल होता है ना, भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये ज्ञान जो है भगवान का हम सबको मिले, क्योंकि हम सब जो बद्ध जीवात्माएं हैं, ठीक है, इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, ताकि हम भी भगवत गीता को पढ़े, भगवान के उपदेश को, भगवान की गीता को, भगवान की वाणी को पढ़े, सुने, और सिर्फ पढ़े सुने नहीं, उसको लाइफ में अप्लाई भी करें, ताकि हम ये जो है ना इस दुख भरे कष्ट भरे संसार से बाहर निकल के शाश्वत जगत में जा सके, शाश्वत उपदेश सुन के भगवान का शाश्वत जगत में जा सके, आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में, भगवान के धाम में जा सके, जहां से फिर हमें कभी भी वापस नहीं आना पड़ेगा इस संसार में, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो हम पे कृपा की ही की है, लेकिन उससे ज्यादा जो है मर्सी जो है, उससे ज्यादा जो दया है, भगवान भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उन्होंने हम पे की है। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या किया? एज इट इज, जो कृष्ण भगवान ने कहा है उसी को हमें एज इट इज ज्ञान को हमें प्रोवाइड किया है, ताकि हम भी क्या करें, हम भगवत गीता को पढ़े सुने, लाइफ में अप्लाई करें और यहाँ से निकल सके। आप देखोगे कि अब आज के टाइम में बहुत सारी वो आ रही हैं, बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारी कॉपीज आ रही हैं इसकी भगवत गीता की, और अलग 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 सबकी वो है एक्सप्लेनेशंस हैं भगवत गीता के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लिखा है कि तार्किक जन जो होते हैं सब वो अपनी अपनी
अपने अपने अनुसार जो है चिंतन करते हैं। आप देखोगे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं आज के टाइम में वो भी भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, लेकिन वो किस लिए भगवत गीता का ज्ञान ज्ञान देते हैं? इसलिए कि आप बिजनेस कैसे चला सकते हो, आप मतलब स्ट्रेस से कैसे निकल सकते हो, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताते कि आप भगवान की भक्ति, भगवान जो है भगवत गीता में ये कहना चाह रहे हैं कि आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, चैंट करो। वो ये सब कभी भी नहीं करेंगे, है ना। वो क्या बोलते हैं हमेशा, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की आपने सुनी होगी सबने स्पीच, वो हमेशा यही बोलते हैं कि भगवत गीता को सुनो, भगवत गीता को पढ़ो। एंड क्यों पढ़ो? सो दैट आप बिजनेस अच्छे से चला सको, आप कर्म, अपने कर्म मतलब काम अच्छे से कर सको, और फल की चिंता मत करो। वो इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। लेकिन भगवत गीता जो है, श्रीला प्रभुपाद जी ने जो हमें यथारूप भगवत गीता दी है, उसको हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए? गुरु परंपरा से, क्योंकि ये हमारी जो भगवत गीता है ये गुरु परंपरा से ही चली आ रही है, ठीक है। और हमारे जैसे गुरु महाराज जी, हम जिनको पूजते हैं, ठीक है, जिनको वर्शिप करते हैं, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर उसके बाद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। ऐसे करते करते उसके भी पीछे 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 गुरु 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 परंपरा से ही हमें जो है ये भगवत गीता को ग्रहण करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और उसको लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, सुन लिया, बस हो गया, बंद कर दो। ठीक है, ये कोई बुक नहीं है नॉर्मल कि हाँ हमने नॉवल के जैसे पढ़ लिया तो हो गया। भगवान ने क्या बोला है? ये शाश्वत ज्ञान है। कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि मैंने इसका उपदेश दिया है। तो जो भगवान ने जिस चीज का उपदेश दिया है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमारे हाथों में है, हमारे पास है। ठीक है, तो इसको हम संभाल के रखें और इसको हम लाइफ में अप्लाई भी करें तो भगवान तो खुश होंगे ही होंगे। हमारे जो गुरु हैं, श्रीला प्रभुपाद हैं, वो भी खुश होंगे, और हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु है, वो सब भी जो है बहुत खुश होंगे अगर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें इसको ये नहीं समझना कि इसकी आयु बस इतने करोड़ों साल पहले है, 12 करोड़ साल पहले है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि इतने टाइम पहले भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, लेकिन भगवान का ये जो उपदेश चला आ रहा है वो शाश्वत है, वो फॉरएवर है, इटर्नल है। ठीक है, उसकी कोई भी एज नहीं है, तो हमें इसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता, इस भगवत गीता का नाम भी क्या है? भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, मतलब भगवान के मुख से जो निकली गई है वाणी, वही श्रीला प्रभुपाद जी ने हम तक पहुंचाया है। तो हमें गुरु परंपरा में रह के सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। बाकी हम कल गुरु परंपरा, नेक्स्ट जो वर्स है ना, सेकंड वर्स, उसमें गुरु परंपरा के द्वारा बारे में ही बताया गया है, तो हम कल उसको डीप में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो फिर सभी भक्तजन याद रखेंगे, आज 12 बजे आएंगे। तो आज मेरी जो 1 बजे वाली क्लास है ना, भागवतम महापुराण कथा रूप, वो नहीं होगी फिर। ठीक है, आज दिव्य ज्योति प्रभु जी लेंगे, तो वो आपको राधा रानी की महिमा के ऊपर बताएंगे, क्योंकि कल खास दिन है, राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। कल के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी है, तो टेम्पल में जाएं, राधा रानी का वहां पे अभिषेक होगा, उस जल से आपको व्रत खोलना है अपना 12 बजे। उसके बाद आप जो कुछ खाना चाहें, अन्न वगैरह, अन्न प्रसाद ले सकते हैं। तो एक डिवोटी का प्रश्न भी आया था, कृष्ण भगवान जी का तो पूरा जन्माष्टमी होती है, तो राधा रानी की क्यों नहीं रखते? क्योंकि राधा रानी, जैसे कृष्ण भगवान हमारे परम पिता है, तो उस वे में देखा जाए तो राधा रानी हमारी, वैसे हमारे मतलब यहाँ इस्कॉन संप्रदाय में राधा रानी को माँ नहीं कहते हैं, राधा रानी ही कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा नित्य यौवन में रहती हैं, लाइक कृष्ण भगवान। लेकिन हम कृष्ण भगवान को परम पिता कहते हैं, तो उस वे में राधा रानी को हम माँ का दर्जा देते हैं। तो माँ जो होती है बेसिकली वो क्या होती है? ज्यादा कृपालु होती है ना, ज्यादा दयालु होती है, तो वो बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। तो इसीलिए राधा रानी का जो व्रत है वो उनकी कृपा कृपा होती है, तो वो 12 बजे तक हम रखते हैं, आधे दिन तक। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। आज दोपहर को 1 बजे वाली क्लास नहीं होगी, और शाम को 4 बजे वाली होगी। और कल हो सकता है कि क्लासेस ना हो पाए, क्योंकि कल मुझे भी टेम्पल जाना है, तो मेरे घर से दूर भी है टेम्पल, और मैं फिर थक भी जाती हूँ, क्योंकि वहां पे सीढ़ी वीढ़ी भी है, थोड़ा सा डांस भी करते हैं, तो थक जाऊंगी। तो शायद फिर मैं, मेरे को आते आते ही 3:30 पौने 4 हो जाएंगे, तो फिर मैं 4 बजे आते ही क्लास नहीं ले सकती। अगर मैं थोड़ी देर के लिए गई, जल्दी आ गई, तो फिर मैं मैसेज डाल दूंगी क्लास का, तो फिर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप लोग फिर भी 4 बजे, 4:05 पे चेक कर लेना, क्लास चल रही है तो पढ़ लेना, कल के लिए बता रही हूँ। पढ़ लेना, नहीं चल रही होगी तो समझ जाना कि छुट्टी है आज। ठीक है,
हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। सभी भक्तजनों की जय। धन्यवाद आप जय। सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।